Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punish Our Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2020 वाला जो आपका 27 नवंबर का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो चुका है शिफ्ट 1 का। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम एनालिसिस की। और यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास में जीके के और कंप्यूटर के, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपने अभी एग्जामिनेशन दिया है और आपके पास और भी क्वेश्चंस आपकी मेमोरी में हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे मैंने कई सारी चीज़ें जो मुझे मेरी टीम ने बताई हैं वो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपको किन किन चीज़ों से और यहाँ पर बिवेयर रहना है। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि आपके कैसे क्या क्वेश्चंस बने हैं। सीधा हम टू द पॉइंट बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपका यहाँ पर एक आया था कि आईफा से रिलेटेड। तो आईफा में जो आपका बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है, आईफा में आपका बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड 2019 वाला आपसे पूछा गया था कि किसको मिला है। और ये अभी 2020 मिला नहीं है, ठीक है। तो आईफा बेस्ट डायरेक्टर 2019 का अवार्ड मिला है यहाँ पर अपने श्रीराम राघवन जी को, ठीक है। इसको मिला है, श्रीराम राघवन को मिला है। और ये कौन है भाई? तो ये आपके कौन सी मूवी के लिए मिला है इनको? तो अंधाधुन मूवी के लिए, ठीक है। कौन सी मूवी के लिए मिला है? अंधाधुन मूवी के लिए मिला है इनको। एंड अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करूं फटाफट से, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक बुक है आपकी, अ बिलियन इज इनफ, ठीक है। कौन सी बुक है? अ बिलियन इज इनफ। इस बुक के ऑथर कौन है? तो देखो, अ बिलियन इज इनफ ये बुक लिखी गई है अशोक गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है भाई? अशोक गुप्ता ने इस बुक को लिखा है। और इस बुक में बेसिकली किसके बारे में बताया गया? तो इंडिया में जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसको क्या क्या हम क्या 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 उसके सोल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में इसमें बात करी गई है। और अगर मैं इस बुक के पूरे नाम की बात करूं, इस बुक का पूरा नाम है बिलियन इज इनफ देन इंडियाज पॉपुलेशन प्रॉब्लम अ वे आउट, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। और अगर हम और क्वेश्चंस की बात करें तो फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, यूनेस्को में कितनी साइट्स हैं टोटल, ठीक है। यूनेस्को की इंडिया में कितनी साइट्स हैं? यूनेस्को साइट्स ऑफ इंडिया आई थी, कितनी है? तो 38 साइट्स हैं। आपको पता होगा भाई इंडिया में कितनी साइट्स हैं यूनेस्को की? 38 है। अच्छा, और क्वेश्चन यहाँ पर हम फटाफट से देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका आया था जो एसडीजी है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है ना, एसडीजी क्या होता है? आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी रही है 2020 की? डेवलपमेंट और यहाँ पर ये गोल्स, तो ये आपकी 2020 की इसकी रैंक रही है 117। इंडिया की कौन सी रैंक रही है भाई? 117 रैंक रही है। और अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है अभी, जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं आपके, चाहे आप अभी उठा लो सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हुआ है, आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन हुआ है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है एसडीजी के ऊपर। ये लोग या तो आपसे ये पूछेंगे कि कौन सी रैंक रही है, रैंक वाला क्वेश्चन तो पूछ लिया। आने वाली शिफ्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया फोर्थ एसडीजी कौन सा है आपकी ना। टोटल एसडीजी अगर आपको पता हो कितने हैं, 17 एसडीजी है टोटल। तो इसमें आपसे ही पूछा जा सकता है फोर्थ नंबर का गोल कौन सा है और आपका सिक्स्थ नंबर का गोल कौन सा है। अभी तक आपका टोटल 7th गोल तक पूछा गया है, ठीक है। हाईएस्ट आपका 7th गोल एक एग्जामिनेशन यानी कि अभी डीडीए का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो आप ये एक बार क्या करना, सारे के सारे गोल देख करके जाना कि इस गोल का क्या कौन सा गोल कौन से नंबर का है, ठीक है। इसकी मैं एक लिस्ट आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना या फिर मैं इसकी वीडियो ही बना के छोटी सी एक प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको अच्छे से देख करके जाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैपिटल के ऊपर पूछा गया था। और यहाँ पर दो मुझे स्टूडेंट से पता चले हैं, एक तो युगांडा बताया गया है और एक आपका यहाँ पर लीबानोन। तो हो सकता है कि आपसे दोनों की पूछी गई हो अलग अलग क्वेश्चंस में या फिर किसी एक जो भी हो आपका। यहाँ पर मैं दोनों की कैपिटल बता देता हूँ। युगांडा की कैपिटल है आपकी, आपको पता होगा वैसे, युगांडा की कैपिटल क्या है भाई? फटाफट से बोलो क्या है? कंपाला, ठीक है ना। क्या है? कंपाला है। लीबानोन की क्या है भाई? यहाँ पे लीबानोन की कैपिटल हो जाती है बेरूट। कौन सी है लीबानोन की कैपिटल भाई? बेरूट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं सिक्स्थ क्वेश्चन की यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, तो एक क्वेश्चन आपका आया था कि नागार्जुना सागर डैम आपका कहाँ पर है? कौन सा क्वेश्चन आया था भाई? नागार्जुना सागर डैम का। तो नागार्जुना सागर डैम आपको पता होगा भाई कहाँ पे है? ये है आपका कृष्णा नदी के ऊपर। कौन सी रिवर के ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर, या फिर आप इसको कृष्णा रिवर बोल दो, नदी बोल दो, एक ही बात है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ ये अब कौन से स्टेट में है, तो ये आपका नागार्जुना सागर डैम बना है आंध्र प्रदेश और आपका जो तेलंगाना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में आपका सिचुएटेड है कौन सा डैम भाई? नागार्जुना सागर डैम। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये आंध्र प्रदेश में एक्चुअली गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है और फिर आपका तेलंगाना का डिस्ट्रिक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है फिलहाल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 7th वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है, देखो। हाँ, 7th क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो इंडिया का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, आपसे ये पूछा गया था कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ना सेंसस से क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछ लिया है इन्होंने। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो जिला है या फिर डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका कच्छ,
ठीक है, कौन-सा जिला है भाई? कच्छ जिला है और ये आपका कहाँ पर है? तो गुजरात स्टेट में है। अच्छा इसका एरिया की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका एरिया लमसम आपका 45,000 यहाँ पे कुछ और नंबर्स हैं, मुझे अभी करेक्टली याद नहीं है कौन से नंबर्स हैं। तो 45,000 कुछ आपका किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है, तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया ये एंड ये आपका इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था सब्लिमेशन के ऊपर कि ये सब्लिमेशन क्या होता है ना? क्या पूछा गया था भई ये सब्लिमेशन जो प्रोसेस है ये क्या होती है? तो सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड को हम क्या करते हैं डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं आपका सॉलिड क्या हुआ सीधा आपका गैसियस फॉर्म में चला गया बीच में ये आपका कहीं लिक्विड फॉर्म में नहीं गया और ये गैस क्या आपका बेसिकली यहाँ पर वेपर बन जाता है अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं आपने कपूर देखा होगा जिसको हम इंग्लिश में कैम्फोर बोलते हैं ठीक है तो कपूर जो होता है ना आप अगर उसको जलाते हो तो उसके बाद क्या हो जाता है वो सीधा वेपर ही तो बनता है लिक्विड बनता है या उसमें नहीं बनता है अगर आप प्योर कपूर को जलाओगे ठीक है तो प्योर कपूर जल के क्या करता है सीधा वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखी होंगी ठीक है ना नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी देखी है ना वाइट वाइट से होती हैं हम उसको कहीं टॉयलेट वगैरह में डाल देते हैं जिससे कि वहां पर आपकी दुर्गंध ना आए ठीक है जिससे कि स्मेल वगैरह ज्यादा ना आए और आप कपड़ों में भी डालते हैं जिससे कि कीड़े ना लगे उनमें तो नेफ्थलीन बॉल्स भी जो होती है ना अगर आप उन्हें सन में रखोगे तो सीधा सॉलिड फॉर्म से आपकी वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएंगी उनको हम क्या बोल देते हैं भाई ये जो प्रोसेस आपकी यहाँ पर यूज होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस क्लियर है अगले क्वेश्चन पे आते हैं एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि यहाँ पर आपका अगेन ये साइंस से ही है कि ये जो आपका गोल्ड होता है ना गोल्ड किसमें सॉल्युबल है गोल्ड आपका किसमें सॉल्युबल है तो आपको तो पता ही होगा भाई किसमें सॉल्युबल होता है कई सारे सुनार इसको रखे रहते हैं क्या होता है उसका नाम एक्वारीजिया ठीक है क्या नाम होता है एक्वारीजिया अब एक्वारीजिया में ना आपका मिक्सचर होता है किस किस का तो एक तो होता है उसमें HNO3 एसिड होता है और इसके साथ के साथ आपका और कौन सा एसिड होता है यहाँ पर आपका HCl ठीक है अब इनका जो रेशियो होता है ना एक्वारीजिया में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कितना रेशियो होता है यहाँ पर HNO3 1 होता है और आपका HCl 3 रहता है ये ध्यान देना अब अगर आप इसे आप HCl/HNO3 लिख दोगे तो इसका रेशियो 3:1 हो जाएगा ऑलराइट तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगले क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आपका पूछा गया था कार्बन के एलोट्रोप के ऊपर कार्बन के आपसे एलोट्रोप पूछे गए अब मेरे पास में ये पूरा क्वेश्चन है नहीं जो भी मुझे बताया गया है उसमें बस ये था कि कार्बन एलोट्रोप आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता देता हूँ कार्बन के टोटल अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो मोस्ट कॉमनली 3 अभी एलोट्रोप जाने जाते हैं जिनका नाम है एक तो आपका डायमंड है पता ही होगा सबको ठीक है डायमंड है आपका दूसरा है आपका ग्रेफाइट ग्रेफाइट भी सबको पता होगा आप जो पेंसिल की लेड है जिसमें आप लिखते हो कलर आता है जिससे उसमें भी ग्रेफाइट का यूज होता है लेकिन वो प्योर ग्रेफाइट नहीं होती है प्योर ग्रेफाइट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है भुरभुरी होती है ठीक है तो आप जो पेंसिल में यूज करते हैं ना वो काफी मिक्सचर होता है ग्रेफाइट तो उसमें बहुत ही कम होती है अगर आपकी इतनी ज्यादा हो जाती तो वो पेंसिल बहुत महंगी हो जाएगी ऑल राइट डायमंड हो गया ग्रेफाइट हो गया फिर आता है आपका फुलेरीन आपका होता है क्या फिर फुलेरीन होता है अच्छा फुलेरीन में भी ना मोस्ट कॉमनली आपका एक नाम जाना जाता है इसका नाम क्या है बकमिंस्टर फुल्लरीन क्या है बकमिंस्टर फुल्लरीन तो इसका नाम ध्यान में रखना ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए आगे आने वाले में कि बकमिंस्टर फुल्लरीन किसका एलोट्रोप है तो कार्बन का एलोट्रोप है और हाँ इसमें कितने होते हैं कार्बन के 60 इसमें एटम होते हैं ठीक है कितने एटम होते हैं 60 एटम होते हैं इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C60 ऑलराइट क्लियर है ये वाली बात आपको चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं ओके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 11th नंबर का तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो हाँ आपसे जिप्सम का क्वेश्चन पूछा गया है ये जिप्सम का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिप्सम अब देखो क्वेश्चन में ना फॉर्मूला आपको दे रखा था उसका नाम बताना था कि इसका नाम क्या है तो देखो इस जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 और इसमें आपका दो पानी यानी कि दो H2O मिला होता है अब एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे आगे आने वाले एग्जाम में आपसे POP का फॉर्मूला पूछ लिया जाए यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे पूछ लिया जाए क्या पूछ लिया जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 और इसमें आपका हाफ H2O मिला होता है कितना हाफ H2O मिला होता है तो इस बात को ध्यान में रख लेना एंड अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर फटाफट से आपका 12th नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो भाई अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि हरमनप्रीत सिंह जो है हरमनप्रीत सिंह का आपने नाम सुना होगा हरमनप्रीत सिंह ये कौन से गेम से रिलेटेड है तो आपको पता ही होगा भाई ये अपना क्रिकेट गेम से रिलेटेड है कौन से गेम्स हैं क्रिकेट से रिलेटेड है अच्छा एक बात और यहाँ पर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट नाम है ना हरमनप्रीत सिंह का नाम अभी बहुत ज्यादा करंट अफेयर में रहा है इसके अलावा अगर आप देखोगे रानी रामपाल का नाम बहुत ज्यादा रहा है रानी रामपाल कौन से गेम से हॉकी से हैं तो इस तरीके से इन सब चीजों को देख करके जाना आपका फिर यहाँ पर कोनेरू हम्पी हो गया कोनेरू हम्पी नाम बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है किसके लिए रहा है इनका कोनेरू हम्पी जी का नाम भाई ये ना ग्रैंड मास्टर बन गई है चेस की और ये बहुत ही कम उम्र में बनी है ठीक है तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है कोनेरू हम्पी हो गई तो इस तरीके से आपको जो भी नाम है वो बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख करके जाना है शिवांगी सिंह ठीक है ना शिवांगी सिंह भी आपको नाम ध्यान में रखना है शिवांगी सिंह कौन है बताओ भाई फटाफट से एक बार कमेंट करके बताना शिवांगी सिंह कौन है भाई
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर मैं आपको 13th क्वेश्चन बताता हूँ फटाफट से। अब देखो, एक क्वेश्चन आपका ऐसा आया था कि उसमें आपको यूएनओ के हेडक्वार्टर्स पूछ लिया। भाई यूएनओ के हेडक्वार्टर्स तो भाई कोई भी बता देगा ना, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया ये तो आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका ना यहाँ पर एमएस ऑफिस से कंप्यूटर में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो एमएस ऑफिस आप अच्छे से देख करके जाना। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बना है, जो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है? गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपसे पूछा गया। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट हम किसको बोलते हैं? तो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट हम बोलते हैं गुवाहाटी को, ठीक है ना? गुवाहाटी को हम बोलते हैं। और अगर आपके सामने ऑप्शन में गुवाहाटी ना हो, तो वहां पर आप सिलीगुड़ी भी बोल सकते हो, लेकिन आपका अगर मैं बात करूं ऑफिशियली, तो ऑफिशियली गुवाहाटी है। कुछ लोग सिलीगुड़ी भी बोलते हैं, बट स्टिल आपका ऑप्शन में 90% चांसेस है कि गुवाहाटी ही होगा। और अगर गुवाहाटी नहीं था तो आपको सिलीगुड़ी टिक मार के आना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, 16th नंबर के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन आपका आया था, कैमरा जो है आपका इनपुट डिवाइस होता है या फिर आउटपुट डिवाइस होता है? तो भाई पता ही होगा आपको, कैमरा क्या करता है? इनपुट ही तो डालता है आपके जो भी सिस्टम होगा उसमें, आउटपुट थोड़ी लेगा उससे। हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा कि पार्ले एग्रो कंपनी जो है आपकी, पार्ले एग्रो कंपनी जो है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन सी एक्ट्रेस को बनाया गया है? क्या भाई ब्रांड एम्बेसडर इसकी कौन सी एक्ट्रेस को बनाया गया है? तो ये आपको पता ही होगा भाई, किसको बनाया है? प्रियंका चोपड़ा जोनास को। प्रियंका चोपड़ा और भाई जोनास यहाँ पे, ठीक है? इनको क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका? पार्ले एग्रो कंपनीज का। तो कितने क्वेश्चन हुए हैं अपने भाई? 18th क्वेश्चन पे आ गए हैं अब अपन लोग। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 18th क्वेश्चन आपका आया था कि जो एमएसपी होता है, यानी कि एमएसपी का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है मिनिमम, ठीक है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है आपका? एमएसपी का फुल फॉर्म होता है। तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें देखो टू द पॉइंट बिल्कुल बताता जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन अभी सेकंड शिफ्ट में हो या फिर किसी कुछ बच्चों का थर्ड शिफ्ट में हो। तो एक क्वेश्चन आपका ये आया है कि पहली इंडियन वुमन, यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमन जो है आपकी, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, ठीक है? इंग्लिश चैनल क्या है आपका? ये स्विमर्स को जो है, स्विमर्स के लिए एक कंपटीशन होता है जिन्हें कि इंग्लिश चैनल को पार करना होता है। तो कौन सी पहली इंडियन वुमन थी? अब देखो, फर्स्ट इंडियन वुमन तो आपको एटलीस्ट पढ़ के जाना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर? आरती साहा आ जाएगा। और भी फर्स्ट इंडियन वुमन जो है वो पढ़ के जाना, समझे? स्किप मत करना इस वाले टॉपिक को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आपका, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका यहाँ पर कि जो रेलवे है, रेलवे आपको पता है भाई? रेलवे रेलवे के सीईओ कौन है? पता है अभी आपको रिसेंटली क्या होता था? इससे पहले अभी रेलवे क्या कई सारे जोन्स है, जैसे कि इलाहाबाद जोन अलग हो गया, फिर आपका सिकंदराबाद बोर्ड अलग हो गया। लेकिन अभी क्या किया इन्होंने, सभी बोर्ड के ऊपर एक सीईओ को बैठाया। रिसेंटली ही ये बने हैं, नए नए बने हैं, ठीक है? इससे पहले नहीं होते थे। तो क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ ले, फर्स्ट इंडियन सीईओ कौन है? फर्स्ट इंडियन रेलवे के सीईओ कौन है? क्या आप करके पूछ ले, फर्स्ट करके पूछ ले, तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी जो है वो पहले ही हैं। और इनका नाम क्या है? विनोद कुमार यादव। क्या नाम है इनका? विनोद कुमार यादव है, ठीक है? तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भैया, 21st क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका देखो ये आया था, क्या लिखा हुआ है ये? अच्छा, फीफा लिखा है। देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आपका होस्ट होने वाला है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होने वाला है, ये आपका बताओ भाई फटाफट से। तो ये होने वाला है कतर में, ठीक है? कहाँ पर होने वाला है? कतर में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे पास अभी तक हैं। और जिन बच्चों को और भी क्वेश्चंस याद हो वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपको जो भी क्वेश्चंस याद है, जिससे कि आपको क्या होगा कि मैं रात में, यानी कि आपको 9 PM तक, जब भी 9 PM या फिर 10 PM तक, जब भी आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं आपको सारी जितनी भी शिफ्ट हैं आपकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें जो भी क्वेश्चंस आए होंगे जीके कंप्यूटर के, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विद एनालिसिस। उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, सारी की सारी चीजें, ठीक है? इसके अलावा एक बात और, जब भी आप एनालिसिस देखें, कहीं और भी कुछ भी देखो आप, मैंने देखा है कि कुछ जो मेरे टीम मेंबर्स ने बताया कि बहुत जगह देखने को मिला है गलत एनालिसिस करवा दिया जा रहा है, यानी कि क्वेश्चंस के आंसर गलत बता दिए जा रहे हैं। तो आप उनका थोड़ा ध्यान रखना, एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो, ठीक है? ऑल राइट, तो खैर सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।